इस वीडियो के बाद आप बोट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में कभी भी नहीं फंसोगे। एक रिवर है जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं और इस रिवर में एक रो बोट ट्रैवल कर रहे हैं और वो कैसे जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। अब ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्ट्रीम मतलब उसका बहाव, और ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पानी है एकदम ऊपर से नीचे जाता है। तो जैसे ये है अप एंड दिस वन इज डाउन। सो जब भी कोई बोट पानी के बहाव के तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और अगर उसका ऑपोजिट में जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अभी ये जो बोट के बारे में बात किया जा रहा है वो ये बोट डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि ये पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा है, और जिसमें वाटर करंट मतलब ये जो वाटर का फ्लो है इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वाटर वहां से बह रहा है, पानी बह रहा है, और बोट भी पानी के तरफ एक साथ बह रही है। नाउ द सेकेंड लाइन सेइंग 2.8 किलोमीटर अवे आ स्टीम बोट इज चर्निंग अप स्ट्रीम। अब इससे 2.8 किलोमीटर की दूरी पे एक स्टीम बोट है, मान लेते हैं ये स्टीम बोट है, एंड इट इज चगिंग डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम 6 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन द रोबोट। तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये है 6 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रोबोट है उसका स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये x मीटर पर सेकेंड है तो जो यहाँ पर स्टीम बोट है वो कितना स्पीड में जाएगा, वो जाएगा x+6, क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा उसका स्पीड है तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका स्पीड। अब इसमें हमें और एक चीज़ कंसीडर करना है, जब भी कोई बोट पानी के तरफ बहता है तो देखिए उसका अपना स्पीड और पानी का स्पीड, पानी का जो बहाव है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, वो दोनों एक साथ काम करेगा, क्योंकि वो पानी भी उसे उधर ही ले जा रही है जहां वो खुद जा रहा है। दैट मीन्स कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा। कोई आपको, अगर आप जिधर दौड़ रहे हैं और पीछे से हवा आए या फिर कोई आपको अगर धकेल दे तो आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर पानी भी उसे इधर बहा रही है और वो बोट भी यहीं चल रहा है। तो ये जो दोनों स्पीड है, दोनों का स्पीड मिला के इसका स्पीड हो जाएगा x+1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका स्पीड 6 था, तो सेकेंड वन का स्पीड जब x+6 था, अब देखिए ये उल्टे तरफ बह रहा है, मतलब पानी के बहाव के ऑपोजिट साइड में ये जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगा, क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं लेफ्ट में पर पानी उसे राइट में धकेल रही है। तो इसके वजह से उसका स्पीड घट जाएगा। कितना घटेगा, जितना पानी का स्पीड है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो इफेक्टिव स्पीड होगा ये होगा x+6 -1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दोनों का स्पीड मिल गया, एक है ये वाला स्पीड और एक है ये वाला स्पीड, ये दोनों बोट का स्पीड हमें मिल गया। अब स्पीड एंड डिस्टेंस का सम में हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें डिस्टेंस तो हमें पता है कि 2.8। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द टू बोट्स क्रॉस ईच अदर आफ्टर 3 मिनट्स 20 सेकेंड, तो यहाँ पर ये टाइम मेंशन किया हुआ है 3 मिनट्स 20 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। मतलब अगर ये बोट दोनों ऐसे जाता है तो ये एक जगह में आके मीट करने में इन लोग को टाइम लग रहा है 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, ठीक है। तो 3 मिनट्स 20 सेकेंड जो है इसका टाइम है, तो हमें टाइम पता चल गया, हमें डिस्टेंस पता चल गया, और स्पीड दोनों का पता है। पर एक चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी दो बोट ऑपोजिट साइड में चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्पीड को ऐड करते हैं, तो उसका जो इफेक्टिव फाइनल स्पीड होगा वो दोनों का स्पीड का समेशन होगा। और अगर ये बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब एक से दूसरा को हमें माइनस करना है, तो उसका जो इफेक्टिव स्पीड है
वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो स्पीड है, देखिए स्टेप नंबर 1 में हमें स्पीड निकालना है। टोटल स्पीड is equal to, first speed is x plus 1 and the second one speed is x plus 6 minus 1। तो ये हो गया हमारा टोटल स्पीड। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x plus 1 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 को अगर कैंसिल कर देते हैं तो टोटल स्पीड हो जाएगा 2x प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ पर कितना, 28 किलोमीटर। अब देखिए 28 यहाँ पर दिया है मीटर, तो हमें 28 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.8 into 1000, this one is 2800 मीटर। तो उसका डिस्टेंस हो गया 2800 मीटर। एंड द टाइम should be in second, so here it is given 3 minutes and 20 second. So we have to convert this minute into second, so we will multiply 3 into 60 and we will add this 20 second with it. So 180 plus 20 is equal to 200 second. So हमें अब इस जो ये फॉर्मूला में तीनों चीज मिल गया। स्पीड इज 2x प्लस 6 और डिस्टेंस हो गया हमारा 2800 एंड द टाइम इज 200 सेकेंड। सो इसे अगर हम 0 काट देते हैं, इसको काटते हैं तो 14 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 6, it is 8. So from here we can get the x, the value of x, 8 by 2, that means 4. So x is equal to 4 meter per second. It is the speed of the robot. So यहाँ पर जो बोला था what was the speed of the robot, ये होगा 4 meter per second.